खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पर है पूरे देश की नजर, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा जिसका असर वही जीत जाएगा सबसे बड़े राज का सियासी समर। उत्तर प्रदेश के पहले फेज में 58 असेंबली सीट पर वोट डाले जाएंगे। 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 11 जिले और 58 असेंबली सीट। उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी जमातों की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा कैराना के 5 असेंबली सीट भी आते हैं। कैराना असेंबली सीट इन दिनों हॉटस्पॉट बन गई है। बीजेपी वर्सेस एसपी। कैराना असेंबली से नाहिद हसन को सपा ने उम्मीदवार बनाया। नाहिद हसन ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 14 दिन के लिए जेल भेज दिया, लेकिन एहतियातन तौर पे उनकी बहन इकरा हसन ने भी पर्चा दाखिल किया। यह बताया जा रहा है कि नाहिद हसन के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज है और पालान का आरोपी भी नाहिद हसन है। बीजेपी हमलावर अखिलेश पर नाहिद हसन के नाम को लेकर ही हो रही है। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जनों सीटों पर मुसलमान वोट का काफी अच्छा दबदबा है। उसमें कैराना लोकसभा के असेंबली सीट भी आते हैं। जहां पर से नाहिद हसन उम्मीदवार सपा के है, वहां पर मुसलमानों का काफी अच्छा दबदबा है और नाहिद हसन की तोती बोलती है। 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह कैराना असेंबली में मौजूद थे। घरे घर पैदल फिरते हुए इन्होंने मेघेंगा सिंह के हक में वोट डालने की आवाम से अपील की। मेघेंगा सिंह जो कि बीजेपी के कैराना असेंबली से उम्मीदवार है और अमित शाह पूरी ताकत झोंक दिए है। अमित शाह ही नहीं, पूरी बीजेपी कैराना असेंबली सीट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यहां से नाहिद हसन सपा के उम्मीदवार है और नाहिद हसन को हराने के लिए पूरी कोशिश में बीजेपी अब जुटी है। अब यहां पर मुकाबला, अगर नाहिद हसन का पर्चा खारिज होता है तो इकरा हसन से मेघेंगा सिंह का मुकाबला होगा, नहीं तो नाहिद हसन वर्सेस मेघेंगा सिंह ही यहां पर मुकाबला करेंगे। आपको बता दें, असदुद्दीन अवैसी ने एआईएमआईएम पार्टी से कैराना लोकसभा के 5 असेंबली सीट से एक भी मजलिस का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। मजलिस ने अभी तक 27 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जरूर, लेकिन कैराना असेंबली सीट या फिर कैराना लोकसभा की बात की जाए तो एक भी उम्मीदवार मजलिस का मैदान में नहीं है। मुजफ्फरनगर से मजलिस ने मैदान में उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन कैराना से नहीं उतारा। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ज़बान पर मुजफ्फरनगर और कैराना का जिक्र भी होता रहा, लेकिन उम्मीदवारों को इस वक्त मैदान में नहीं उतारा। अगर जानकारों की माने, कैराना असेंबली से कोई अगर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो नाहिद हसन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन अब फिल वक्त एसपी और बीजेपी के बीच ही कांटे का मुकाबला कैराना का है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी और एसपी के बीच ही कांटे का मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। काटने की अफवाह चला दी, आगे पता नहीं और क्या क्या मुसीबतें खड़ी करेंगी। तो अगर हम अपनी बूथ की, अपनी वोट की मजबूती पहले से लेके चलेंगे तभी इस चुनाव में हमें कामयाबी मिलेगी। तो बस आप सब मेरे बड़े हो, आप सबकी जिम्मेदारी है, अब आप इसे संभाल लो और अपने अपने बूथ पे अपना ये आपका चुनाव इसे अच्छी तरह लड़वा के, जिस तरह हमेशा आप लड़वाते आए हो, हमारा साथ दो। हमें आपकी बहुत साथ की जरूरत है इस टाइम। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम टेरर, अखिलेश जी के लिए आईटी है इनकम फ्रॉम टेरर। जो कौन थे? नाहिद हसन, मुख्तार अंसारी और
यूनुस खान, यही नहीं अतीक अहमद से लेकर बाकी नाम गिने जाएं, ये इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर थे। इनकम फ्रॉम टेरर, और इनके ही टेरर के कारण प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उस समय दबंगइयों, माफियों के, अपराधियों के कारण कोई उद्योग लगाने उत्तर प्रदेश की ओर नहीं आता था। नाहिद हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में है। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है।